तो हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने app.js को अपना लाइव किया था, कैसे npm स्टार्ट करके। और हमने देखा था कि कैसे कहाँ पे हम चेंजेस करें तो हमारे वो रिफ्लेक्ट होंगे और यहाँ फिर रेंडर होंगे हमारे लाइव में। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है JSX। ठीक है, व्हाट इज JSX? JSX कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं बता दूं जो इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। जब हम ये टॉपिक कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। देखो, एक चीज तो पहले पता चल चुकी थी कि जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हमारे app.js में चेंजेस करेंगे, जिससे हमारा वो रेंडर होगा। जैसे मैं यहाँ पे लर्न रिएक्ट फिर से एक बार दिखा देता हूँ सेम करके। ये वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ बट अब दोबारा बता दे रहा हूँ। जैसे लर्न रिएक्ट विद सौरभ कर दूं, नहीं पहले बिना चेंज किए दिखा देता हूँ। देखो, अभी लर्न रिएक्ट आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा बेसिक ऐप बन चुका है एक। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं विद सौरभ और सेव करके अगर अब जाऊं मैं, तो देखो लर्न रिएक्ट विद सौरभ। तो जो भी हम इससे, देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो भी हम चेंजेस करेंगे ना, वो कहाँ चेंजेस करेंगे? app.js के अंदर। अब बात आती है कि JSX क्या होता है। देखो, JSX होता है जावास्क्रिप्ट XML। आप कहोगे ये क्या बता दिया? देखो, JS यानी जावास्क्रिप्ट और X का मतलब XML यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML। ठीक है, समझ रहे हो? देखो कैसे। अब एक चीज आपने गौर करी होगी, ये जो है app.js है, ये जो फाइल का नाम है जो app.js है। देखो मेरा कर्सर देखो, ठीक है। बट एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे तो HTML लिखी हुई है, डिव, हेडर, इमेज, ये सब। तो ये देखो, जावास्क्रिप्ट में HTML कोई लिख सकता है? पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, तो ये एक रिएक्ट का फीचर है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं। कैसे? फंक्शन के अंदर। देखो, ये जो जावा ये रिएक्ट है हमारा, दो चीज पे वर्क करता है। एक होता है क्लास बेस्ड और एक होता है फंक्शन बेस्ड। अब क्लास बेस्ड कोई यूज नहीं करता, फंक्शन बेस्ड पे आ चुके हैं सब। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन बेस्ड जो है बहुत इजी होता है। सिंपल फंक्शन बनाओ। आपने देखो पाइथन पढ़ा होगा या कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, उसमें भी आपको पता होगा कि क्लास क्लास में ना कंफ्यूजन बहुत होते हैं क्लास बनाते हुए। लेकिन फंक्शन बहुत सिंपल है, फंक्शन बनाओ और उसके अंदर लिख दो। तो ऐसे ही JSX है रिएक्ट के अंदर। जब हम फंक्शन बना के कुछ भी रिटर्न करते हैं और रिटर्न में हम ये HTML लिखते हैं, तो ये होता है हमारा JSX। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन हमारा जो रिएक्ट है वो क्या करता है, इस जो HTML लिख रहे हैं इसको बना देता है, जावास्क्रिप्ट में चेंज कर देता है और फिर इसको रीड करता है। ठीक है, जो भी हम ये लिख रहे हैं ना, HTML जो लिख रहे हैं, ये क्या करेगा? वो इसको पहले कन्वर्ट करेगा जावास्क्रिप्ट में, फिर इसको कंपाइल करेगा और फिर रीड करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा JSX और फुल फॉर्म क्या होती है? जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, और इसमें एक चीज बता दूं, जो जो भी हम रिटर्न करते हैं वो एक ही हमारा टैग यूज कर सकते हैं, चाहे वो div हो, चाहे h1 हो, चाहे कुछ हो। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हम कि मान लो, जैसे मैं अभी करके दिखा देता हूँ। इसमें मैं जैसे डाल दूं यहाँ पे h1 टैग डाल दूं, ठीक है, h1 एच h1 टैग डाल दूं, ठीक है। और अब देखो ये एरर शो करने लग गया। जैसे मैं लिख ही देता हूँ, दिस इज सौरभ कुमार वेबसाइट, ठीक है, और इसको सेव कर दूं, तो अब देखना ये मुझे एरर देगा। देखो नीचे अपना टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो जैसे मैंने सेव किया ना, ये मुझे देगा एरर। अभी कंपाइल हो रहा है। से देखो फेल टू कंपाइल आगे लिखे। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं इसको एरर को। ये एरर काफी लंबा चौड़ा दे दिया है इसने। तो ऐसे ही एरर आते हैं रिएक्ट में भाई, पहले बता रहा हूँ। देखो क्या क्या एरर दे रहा है ये कि डिड यू वांट ए JSX फ्रेगमेंट। इसने एरर देने के बाद बोल दिया कि JSX फ्रेगमेंट। अब ये क्या होता है? ठीक है, एक नई चीज और आ गई हमारे पास, JSX फ्रेगमेंट। देखो मैंने अभी क्या बताया कि जो भी हम रिटर्न करते हैं ना, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू हम ले सकते हैं, सिर्फ एक वैल्यू, और उसके अंदर हम काम कर सकते हैं। जैसे हमने div टैग लिया, ठीक है, अब जो भी हम लिख रहे हैं ना, जो भी जितना भी कंटेंट है वो इस div टैग के अंदर, ये देख सकते हो आप। हेडर से लेके जो एंकर टैग लगाए हैं, ये वाले एंकर टैग हो गए हमारे, ठीक है, पैराग्राफ हो गया, कुछ भी है जो इसी के अंदर है। एक ही मतलब एक ही एलिमेंट हम ले सकते हैं। अब मानो कि हमें बहुत सारे एलिमेंट लेने हैं और वहां पे एरर में क्या दिखा रहा था, वो फिर से दिखा देता हूँ। एरर में क्या दिखा रहा था?
JSX फ्रेगमेंट दिखा रहा था, ठीक है, JSX फ्रेगमेंट। अब JSX फ्रेगमेंट क्या होता है और कहाँ पे हम यूज करते हैं, देखो JSX फ्रेगमेंट में लगा के दिखा देता हूँ एक बार, और इसको करता हूँ कट, और इसको सबसे एंड में लगा देना आपको। ठीक है, तो देखो JSX फ्रेगमेंट कैसे लगाते हैं और क्या होता है, पहले तो सिंपली आप समझ लो क्या कैसे लगाते हैं। तो देखो एक ये एंगुलर ब्रैकेट, फिर इसको क्लोज कर देंगे, और नीचे क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग टैग वाला, ठीक है, एक ही है। इसको इसके अंदर अब आप जो भी लिखोगे तो एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। देखो अब जैसे मैं अब डालता हूँ H1 टैग, H1 टैग, और लिखता हूँ दिस इज सौरभ वेबसाइट, ठीक है, सॉरी वेबसाइट, और अब मैं इसको सेव कर दूं, ठीक है। तो अब देखना ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगी, अब एरर शो नहीं करेगा, ये तो पिछला एरर था। देखो वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली, अब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। तो देखो JSX फ्रेगमेंट हमारा क्या काम करता है और कहाँ हेल्प करता है, कि जो भी हम अब मानो एक से ज्यादा एलिमेंट यूज कर रहे हैं ना, तो ये अलाउ कर देगा JSX फ्रेगमेंट। तो JSX फ्रेगमेंट क्यों यूज करते हैं, कि जब भी हम एक से ज्यादा एलिमेंट यूज कर रहे हैं अपने रिटर्न के अंदर, ठीक है, और app.js के अंदर, तो हमें JSX फ्रेगमेंट का यूज करना ही पड़ेगा। और लगाते कैसे हैं इसको, ये पहले ये लगाना है, और सबसे एंड में जहां सबसे एंड है, ठीक है, वहां पे हम इसका क्लोजिंग टैग लगा देना JSX फ्रेगमेंट का। वो होता है हमारा ओपनिंग टैग, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब हम कुछ भी सेव कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अब देखो मैंने सेव किया, अब जाते हैं ब्राउजर में, तो देखो दिस इज सौरभ वेबसाइट, और ये आ गया, ठीक है, जैसा कि मैंने सेव किया था। तो अब देखो एक चीज बट आपने नोटिस की होगी, दिखा देता हूँ फिर से क्या, जैसे मैं H1 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा एमिट एब्रीवेशन आ रहा है, बट आपका नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं एमिट एब्रीवेशन एंटर करता हूँ, तो मेरे को ये अपने आप टाइप करके दे देता है, ठीक है, जैसे ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अपने आप आ गया, ठीक है, बट आपका नहीं आ रहा होगा। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपनी सेटिंग में हल्का सा चेंज करना है, क्या दिखा देता हूँ। आपको जाना है सेटिंग में, ये जो गियर सा बना हुआ है इसमें, और उसमें जाना है सेटिंग में, ठीक है। अब सेटिंग में सर्च बार में आपको सर्च करना है, यहाँ पे सर्च बार मिलेगा, क्योंकि हम एमिट में चेंज करने जाते हैं, तो एमिट लिखना है यहाँ पे, एमिट, ठीक है, और एमिट आ जाएगा आपका। तो एमिट आते ही आपको नीचे थोड़ा जाना है, नीचे जाना है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, एमिट इंक्लूड लैंग्वेजेस का, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है ना, ऐड आइटम पे करके की में डालना है जावास्क्रिप्ट, जो मैंने ऊपर डाल रखा है, और वैल्यू में डालना है आपको जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, और यहाँ पे ओके कर देना है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो उससे आपका क्या होगा, जावास्क्रिप्ट मतलब रिएक्ट के अंदर जो भी हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो हमें एक्चुअल जावास्क्रिप्ट की तरह रन होने लगेगी, समझ रहे हो इसका मतलब, यानी हमें एमिट भी मिलने लगेगा, ठीक है। ये चीज कर लेना, तो आपको ना ये एमिट, यानी जैसे मैं H1 लिख रहा हूँ, तो एमिट जैसे ये होता है शॉर्ट फॉर्म, वो हमें मिलने लगेगा, ठीक है। जैसे अब मैं आपको इसमें कुछ बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो काफी हो गया, ये तो जो चीज में लिखी हुई थी वही है। अब मानो मैं इसको पूरे को काट देता हूँ, अभी पूरे को हटा देता हूँ, ठीक है, ये डिव वगैरह ये सब हटा देता हूँ, सिर्फ इतना छोड़ता हूँ। अब मैं अपना कुछ लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले डिव डॉट कंटेनर, एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। और देखो हाँ, एक चीज और बता दूं, क्लास नेम से मेरे को याद आई, देखो जो JSX होता है ना हमारा, उसमें कुछ चीजें अलग होती हैं हमारे HTML से अगर कंपेयर करें। जैसे देखो HTML div टैग HTML में भी यूज होता है और JSX में भी यूज हो रहा है, बट ना एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो HTML लिखते हैं उसमें आता सिर्फ क्लास, जो भी हम क्लास बनाते हैं उसमें सिर्फ आता क्लास, और यहाँ पे आ रहा हमारा क्लास नेम। अब ऐसा क्यों, देखो जिसने HTML बनाया भाई, उसने हर एक वर्ड को ना अपने लिए रिजर्व कर लिया, मतलब अब उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। तो रिएक्ट को क्या करना पड़ा, उसने अपने मतलब मिलता जुलता एक वर्ड बनाया क्लास नेम। अब वहां पे हम क्लास को क्लास देते थे, अब यहाँ पे देंगे हम क्लास नेम। ऐसे ही एक चीज और है, जब हम लेबल में फोर यूज करते हैं ना, जैसे मैं दिखाई देता हूँ चलो आपको, जैसे मैं लेबल लिख दूं यहाँ पे लेबल, और यहाँ पे देखो लेबल में HTML में आप चेक करना, वहां पे सिर्फ फॉर होता है, फॉर, ठीक है, FOR फॉर, लेकिन यहाँ पे HTML फॉर। तो कुछ चीजों में चेंजेस है हल्का फुल्का, और बाकी तो डिट्टो सेम है, HTML और JSX बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बाकी जो जो चीजें यूज होती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा। अभी बेसिक में आप सिर्फ ये क्लास नेम और
HTML4, बस ये दो चीज समझ लो, बाकी मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा अलग है नहीं। और जो अलग होगा ना वो आपको पता भी नहीं चलेगा, सेम टू सेम आता रहेगा। अब मानो ये लिख दिया मैंने कंटेनर, अब इसके अंदर ना एक बनाता हूं मैं नेव बार, तो इस यहाँ पे देंगे नेव, नेव में यूएल, और यूएल के अंदर li बना देता हूं, ठीक है। li में लिखता हूं होम, इसको 2-3 बार कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखता हूं अबाउट, और यहाँ पे लिखता हूं, सॉरी, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। सेव करता हूं और अब जाता अपने ब्राउजर में। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, अभी मैंने सेव किया ना तो कंपाइल होने में टाइम लेता है, देख लेते हैं यहाँ पे कंपाइल हुआ कि नहीं हुआ। कंपाइल वेब पैक कंपाइल विद वार्निंग। अब देखो ये वार्निंग पे गौर मत करना, ये आती रहती है, ठीक है। अभी कंपाइल नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, तो इस वजह से कंपाइल होने में थोड़ा, क्योंकि रिएक्ट यार देखो थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं सही बताऊं कंपाइल होने में। तो देखो ये वार्निंग क्या दे रहा है कि लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। अब वो कहाँ पर है, क्या है, देखो ये जो मैंने इंपोर्ट लोगो लिखा है ना, फ्रॉम लोगो डॉट एसवीजी, तो ये मैंने इंपोर्ट तो कर लिया बट अभी यहाँ पे कहीं यूज नहीं किया। जो पहले हमारा लिखा हुआ था, जो खुद रिएक्ट ने हमें लिख के दिया था, उसमें तो यूज हो रहा था, बट अब यहाँ यहाँ पर हम यूज नहीं कर रहे, बट यहाँ पे है। अगर मैं इसको हटा दूं, हटा के अब सेव कर दूं, तो आप देखना अब वार्निंग भी हट जाएगी। एक चीज देखो, कंपाइल सक्सेसफुली आ गया, वर्क पैक कंपाइल, अब कोई वार्निंग भी नहीं आ रही, ठीक है। अब जाएंगे तो देखो होम अबाउट कॉन्टेक्ट, ये आ गया ना हमारा, हमारा आ गया नेवर, ठीक है। ऐसे हम इसमें चेंजेस करके ला सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अब बट एक चीज और मैं बताऊंगा, वीडियो खत्म होने से पहले 2-3 चीजें और हैं जो मैं बताना चाहूंगा। जैसे हम इसमें ना बाहर अगर कुछ भी जावास्क्रिप्ट बनाए तो हम उसको अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे नेव बार से पहले लिख दूं h1 लिख दूं, और इसमें लिख दूं दिस इज, चलो पहले एक ना बना लेते हैं जावा, एक ना वो बना लेते हैं वेरिएबल लेट। अब आपको पता है जावास्क्रिप्ट में बनाने के लिए कहाँ क्या यूज करते हैं हम, लेट, ठीक है। वेरिएबल बनाने के लिए लेट नेम इक्वल्स टू, लिख देता हूं सौरभ, ठीक है। तो और इसको बंद कर देते हैं, दिस इज। अब देखो इस वेरिएबल को यूज करने के लिए ना सिंपली आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और इसके अंदर जो वेरिएबल का नाम है वो दे देना है और लिख देना है दिस इज। यहाँ पे आ जाएगा, अब नेम की वैल्यू है सौरभ, तो यहाँ पे आ जाएगा सौरभ वेबसाइट, ठीक है। और h1 में अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये कंपाइल हुआ कि नहीं हुआ देख लेते हैं। आई होप ये कंपाइल हो चुका है। इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली, रुको कंपाइल हो रहा है। अब थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि रिएक्ट है, मैं बार बार बोलूंगा, और मेरा लैपटॉप है थोड़ा स्लो, भाई सही बताऊं मेरा लैपटॉप बस चल रहा जिंदा, यू करा हुआ, मालिक माफ कर दो मुझे कितना ठीक है कंपाइल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अपने ब्राउजर में, देख रहे हो कितना स्लो हो जाता है, जैसे मैं थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ कितना स्लो हो जाता है। व्हाट द फक, वेयर इज द हेडिंग ब्रो, वेयर इज द हेडिंग। चलो फिर से देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। आई थिंक कंटेनर में h1 कंपाइल सक्सेसफुली भी हो चुका है, हाँ देखो अब आ गया, ठीक है। वो थोड़ा सा टाइम ले लेता कभी कभी। दिस इज सौरभ वेबसाइट, ठीक है। अब मैंने तो नेम दिया था, ये सौरभ कैसे आया अब, ठीक है। तो देखते हैं फिर से, एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने एक वेरिएबल बनाया लेट नेम इक्वल्स टू सौरभ, उसकी वैल्यू हमने सौरभ रख दी, नेम में स्टोर कर दिया हमने सौरभ। और जब भी हम यूज करना चाहेंगे ना किसी वेरिएबल को JSX के अंदर, तो हमें सिंपली कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना और उस वेरिएबल का नाम लिख देना। यहाँ पे यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम था नेम, तो मैंने नेम लिखा तो वो शो हो गया, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे अगर मानो हम कुछ बाहर से अगर HTML ले रहे हैं ना, तो वो इस JSX के अंदर यूज नहीं कर सकते। मतलब अब जो JSX के अंदर जो भी हम HTML लिख रहे हैं ना, आप कहीं भी कुछ भी बाहर नहीं लिख सकते। जैसे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं लिख दूं div डॉट कुछ करके, ठीक है, देखो ये पूरा लाल पड़ जाएगा, देखो ये सब कुछ लाल पड़ जाएगा।
जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मतलब रेड मतलब ये होता है कि एरर शो कर रहा है। तो देखो जब भी हम बाहर यूज करेंगे ना, ये हमेशा एरर देगा, हम बाहर यूज ही नहीं कर सकते इस, ये जो फंक्शन है रिटर्न लिख रहा है ना, तो जो भी हमें यूज करना है वो JSX के अंदर ही यूज करना है, और वो भी कहाँ पे, JSX फ्रेगमेंट लगा के, वरना सिर्फ हम एक ही एलिमेंट को यूज कर पाएंगे, चाहे वो div हो, चाहे nav हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ एक ही। अगर एक से ज्यादा यूज करना है तो हमें लगाना पड़ेगा JSX फ्रेगमेंट। बहुत इजी तरीके से बताया यार, बहुत इजी तरीके से, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैं कुछ चीजें जैसे बताना चाहूँ, देखो इंपोर्ट कर रखा है app.css। अब ये यहाँ पर ना, जो भी जो पहले लिखा हुआ था उसको CSS देने के लिए यहाँ पे कर रखा था app.css, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं। ये रहा app.css फाइल, ये वाली है, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर रखा है। तो रिएक्ट में एक चीज और है, हम किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी वैल्यूज है हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इस वाली फाइल में, ठीक है। इंपोर्ट, उस फाइल का नाम लिखना सिंपली आपको, और जितने भी उसकी डिटेल्स होंगी हम उस app.js में उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।